हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो टॉपिक की, वो है जम्मू कश्मीर लद्दाख के करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो एग्ज़ाम आप लोगों का क्लास 4 का फरवरी में है उसके लिए करंट अफेयर्स करवाए जाएं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हमारे करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिखे थे, तो आप लोगों के लिए मैं ये लेके आया हूँ जिसमें हम लोग 2020 को पूरा वाइंड अप कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो रह गए थे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और अभी के लिए हमारी क्लासेस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चल रही हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों की एसआई की क्लासेस भी आना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा अभी हम लोग खुद लेक्चर्स थोड़ी से कम स्पीड से डाल रहे हैं। एक बार पूरी टीम आप लोगों के साथ जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो आपको लेक्चर्स डेली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग घबराएं मत, हम लोग आपकी क्लासेस करवा देंगे। जूनियर असिस्टेंट भी आप लोगों का चलेगा। तो हमारी जो पीडीएफ्स है वो आप लोगों को लेक्चर के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। बहुत जल्दी है हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। इसके अलावा बच्चों ने कहा था जो नोट्स या जो भी एक्स्ट्रा उन्हें पढ़ना है, क्योंकि हमारे लेक्चर सारे के सारे बच्चों के पास जा रहे हैं, 30-40 हज़ार लोग देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसके अलावा अगर उन्हें क्या करना है तो हमने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं जो 3200 की हैं। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने आपको ऑलिव बोर्ड के नोट्स कहा है, जो अगर आप लोगों की चॉइस है आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको 399 के मिलेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपको हर एक चीज़ कंपाइल्ड वे में मिल जाएगी। टीम इनके लेक्चर्स बना रही है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों की प्यार की वजह से हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितेंद्र सिंह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्चुअली, किसका रखा है तो ये आपको पता होना चाहिए। मानसर कॉम्प्रिहेंसिव मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान। तो ये अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़, मानसर लेक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर साइट है। इसके अलावा जो मानसर है वो ऑलरेडी काफ़ी वजह से एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आती है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे है मानसर लेक, तो ये आपकी जम्मू में है, पहली चीज़। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके अलावा क्या किया गया था। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, ये पहला है कहाँ का, इंडिया का। तो ये इंडिया का पहला है जो कि आपके जम्मू में स्टार्ट होगा। और इसको किसके साथ कोलैबोरेट करके किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कनाडा के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। जम्मू में कौन कर रहा है, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिएगा। ये IIM नहीं है, ये आपका IIM है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अपने आप में ही। इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे। ये तो आ गया आपका कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो बनेगा। इसके साथ ही अभी एक पिलग्रिमेज सर्किट को भी बनाने की बात की गई है। वो कहाँ पे किस किस को कनेक्ट करेगा, तो जो लोग भी उधमपुर से थोड़ी सी आगे रहते हैं उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। शिवकोड़ी, उत्तरवनी, परमंडल। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है परमंडल का नाम और क्या है। ये हमने जब हमारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन किए थे जम्मू के, उसमें डिस्कस किया है। और इसी के साथ सुकराला माता, तो ये एक चारों को मिला के एक सर्किट बनाने की बात की जा रही है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गेट्स द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट ले IAF स्टेशन। अब ये क्वेश्चन हमारे जो लद्दाख के भाई हैं, आप लोगों का भी अभी बात आ रही है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जैक्ट का नहीं पता कब होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये है और कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको JKSSB के एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाए। तो लेह में बनाया गया है लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। लेह और करगिल ये दो ही हैं जो जिसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिखेंगे अगर लेह लद्दाख में आए। तो लेह में बनाया गया है। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 122 करोड़ रुपए है।
और ये अपना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है। एम क्या है इसका? तो इसका एम सिंपल ही है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी टू फॉसिल फ्यूल एंड अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। अब लेह लद्दाख में आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है, उसी के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी के जो जितने भी सोर्सेज हैं उन पे काम किया जाता है। आप लोगों ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स देखे होंगे वहाँ पे, तो ये उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BSc साइंस 4 MOU विद मिशन यूथ, ये गवर्नमेंट ऑफ J&K का ही एक इनिशिएटिव है टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये अपने आप में ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम जितने भी करेंगे जो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अलग से स्पेसिफिकली बता दूंगा। BSc क्या है? अब यहाँ पे BSc है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलके अभी किया है किसके साथ MOU? ये किया गया है मिशन यूथ के साथ। मिशन यूथ किसका है? वो है गवर्नमेंट ऑफ J&K का ही प्रोजेक्ट है ये। अब इसके तहत किया क्या जाएगा? फाइनेंशियल लिटरेसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके तहत इन चीज़ों को किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए मिशन यूथ के CEO कौन हैं, तो ये हैं इस समय सैयद आबिद जी। तो आपको सैयद आबिद राशिद शाह इनका पूरा नाम है, आप सिर्फ सैयद आबिद ही याद रखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें होंगी, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर स्किल्स डेवलप की कोर्सेज होंगे, और उनको BFSI, अब यहाँ पे आपको वर्ड का ध्यान देना है, BFSI। अब ये BFSI क्या है? BFSI आपका होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। इसके लिए, इसमें करियर बनाने के लिए स्किल्स को डेवलप करने की चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट है BSc और मिशन यूथ, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, BSc ने 4 MOU साइन किए हैं, किस मिशन के तहत? वहाँ पे आ सकता है मिशन यूथ, युवा, इस तरीके के नाम जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। तो आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मिशन यूथ के तहत 4 MOU किसके साथ साइन किए हैं, तो वो किए गए हैं BSE के साथ। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली 30 इंडियन सिटीज़ को कहा गया है वाटर रिस्क जो फेस करेंगे 2050 में। इसके तहत ये पहली चीज़ जो आई है WWF की रिपोर्ट है। अब ये WWF आपका रेसलिंग वाला नहीं है, ये क्या है? तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड फंड, इनके तरफ से ये आया है एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है जो 30 इंडियन सिटीज़ हैं जिसको वाटर रिस्क यानी कि वाटर क्राइसिस देखना पड़ेगा 2050 में। जयपुर का रैंक पहला है, लेकिन जो श्रीनगर है उसका रैंक 6th है इंडिया में। तो ये अपने आप में ही आप लोगों के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ताकि जो लोग भी श्रीनगर में हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड अगर इसको कह रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने वहाँ पे भी पानी वगैरह वेस्ट ज़्यादा ना करें और चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे? लेह लद्दाख में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हाईएस्ट इंडियन, और ये नेशनल लेवल की न्यूज़ है, आपकी स्टेट की नहीं है। लद्दाख बेसिकली अलग हो चुका है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वापस से कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इजी भी हो जाता है। जब भी आपको कोई भी हाईएस्ट दिखेगा एग्जाम में, एल्टीट्यूड में दिखेगा, और अगर ऑप्शन में लेह लद्दाख दिखेगा, लेह या करगिल दिखेगा, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लद्दाख न्यू ईयर लोसार सेलिब्रेट हुआ 15 दिसंबर को। याद क्या रखना है यहाँ पे? यहाँ पे आपको ये रखना है, डेट को याद रखना ज़रूरी नहीं है। लद्दाख का फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, लेह का बेसिकली तो लोसार सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे जम्मू में, कश्मीर में ईद और दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही लद्दाख में लोसार है। तो ये भी आपको याद रखना है, वहाँ का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। इंडिया ने ऐड किया है लद्दाख की सोकार लेक को कॉम्प्लेक्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। अब रामसर साइट्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? आपको J&K की जितनी भी लेक्स
रामसर साइट में ऐड है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को जम्मू कश्मीर का भी याद हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन बाई चांस आपके करंट अफेयर्स पे पूछा जाता है तो आपको रामसर साइट में लद्दाख का भी याद रहेगा। सोकार लेक है लद्दाख में, तो इन्हें ऐड किया गया है। इंडिया की 42nd है और लद्दाख की 2nd है। ये आपको J&K की बतानी है कमेंट बॉक्स में, कितनी लेक्स ऐसी हैं जिनको रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग अलग से सर्कल कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू कवर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ J&K। हमने आप लोगों को पहले भी न्यूज़ में ये बताया था कि आयुष्मान भारत करके एक इंश्योरेंस ड्राइव जो है आप लोगों की स्टार्ट हुई है, और ये काफ़ी बड़ी मान सकते हैं आप इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जितने भी J&K के सिटीजन्स हैं उन्हें 5 लाख पर फैमिली मिलेगा पर ईयर। तो ये याद रखनी है, अमाउंट भी 5 लाख। और जितने भी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जो इसके अंदर लिस्टेड हैं, तो ये आप लोग इस स्कीम के तहत इसमें कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप लोग जाकर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के घर के पास नहीं है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा और अपनी फैमिली को इस पर रजिस्टर करवा लीजिएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ है आप लोग देख सकते हैं PMJAY सेहत। अब ये है क्या बेसिकली, ये जो आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं JAY सेहत, तो JAY का मतलब क्या है, तो JAY का मतलब है आपका जन आरोग्य योजना। तो ये आ गया आपका JAY। अब क्या सेहत का कोई शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म है, तो सेहत की फुल फॉर्म भी है, आपको याद नहीं रखनी, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये है आपकी सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत, PMJAY सेहत। तो ये आपको ये वर्ड भी याद रखना है, क्योंकि आयुष्मान भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में है, आप लोगों को पता होगा कई सारे बच्चे श्रीनगर में हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों न्यूज़ में था, अमर सिंह कॉलेज रिसीव्स अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। अब ये अवार्ड यूनेस्को लेवल पे है, आपके इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए मिला है, फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए बन जाता है। अमर सिंह कॉलेज अगर पूछा जाए है कहाँ पे है, तो ये है आपका श्रीनगर में। तो ये आपको याद रखना है। जो भी बच्चे इस कॉलेज में पढ़े हैं या ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो 80 ईयर्स अगो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 80 साल तकरीबन हो चुके हैं इस कॉलेज को, तो इन्हें मिला है ये अवार्ड। तो याद रखना है, इनके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस को अवार्ड मिला है, तो सारे आपको याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग SI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लिखा है एक टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया करके स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी। तो ये अपने आप में ही आप लोगों का कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी फ्रॉम J&K। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है वो कोच जितने भी होते हैं स्पोर्ट्स के उन्हें मिलता है, ना कि प्लेयर्स को। तो J&K के फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं कुलदीप फांडू जी। इन्हें अपॉइंट किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एम्बेसडर, और ये फिट इंडिया मूवमेंट आपके इंडिया के लेवल की है, नेशनल लेवल की है, तो इन्हें बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक की वीडियोस का यही है। रीज़न क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मर वुशु एथलीट है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने नेशनल स्टेज पे और इंटरनेशनल स्टेज पे जीते हैं, और वुशु कोच हैं ये J&K के, और इंडियन के भी ये कोच रह चुके हैं। तो इसी के साथ साथ ही ये जम्मू कश्मीर से हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिट इंडिया एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम से। पहला द्रोणाचार्य अवॉर्डी J&K से कौन था, ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है,
या ये पूछा जा सकता है कुलदीप हांडू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो है आपकी वुशु। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों ने इसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन पढ़ा था गीता मित्तल के रिलेटेड कि अभी फ़िलहाल इंडिया में सिर्फ वही थी जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, लेकिन अब वो नहीं है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। जस्टिस राजेश बिंदल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूटी J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख, गीता मित्तल की जगह। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनसे पहले कौन था, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने करंट अफेयर किए हैं ये हमारे दिसंबर 2020 तक सारे कवर हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए मार्च में, जिसमें मैं आपके जनवरी और फरवरी के कवर करूँगा। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। आप लोगों के स्टेट के एग्ज़ाम जैसे हम लोगों ने पहले दिए हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का दिया है, उसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमारी सीरीज़ में कवर हुए थे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं JK-SSB पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन लोगों के लिए मैं मंथली वीडियोस 2 पार्ट में डिवाइड करके लेके आऊँगा 15-15 दिन की, ताकि एक में ज़्यादा ना हो जाए। और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जनवरी का पार्ट 1 ऑलमोस्ट रेडी है, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये पार्ट मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि क्लास 4 रिक्रूटमेंट आपकी चल रही है, अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं ओली बोर्ड के ऐप पे, नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आप लोग किस तरीके से करना चाहते हैं। तो हमारे एंड से सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहे, हमारे एंड से जितना हो पाएगा हम लोग आपकी मदद करेंगे।